चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार। एसओपी की खिलाफ वर्जी और मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म न करने पर इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। शोएब शाहीन को भी हिरासत में ले लिया। दीगर रहनुमाओं को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट। इब्तदाई तौर पर पीटीआई के 9 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए तैयार। उमर अयूब, जैन कुरैशी, शेख वक्कास, आमिर मुगल, जरताज गुल और सिमाबिया ताहिर शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कोई राबता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा अली अमीन गंडापुर के अमले का नंबर भी बन जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर इमरान खान साहब को पता था कोई बड़ा होने वाला है। मैंने शवायद भी दी थी, मैं आपको भी दे रहा हूँ। मेरा गुमान ये कि इमरान खान साहब को पता था बड़ा होने वाला है, ठीक है, कुछ बड़ा वाकया होने वाला है। 16 या 20 अगस्त को 2022 को मुराद सईद ने पूरा राफिया खींच दिया है कि बाहर अपॉइंट हो गए कोई लोग और बाहर से उसको मारने का प्लान बना दिया गया है। इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस के बाद भी नहीं होती। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी को पता था कुछ बड़ा वाकया होने वाला है। फैसल वाडा का बानी पीटीआई की मुबैना ऑडियो की मौजूदगी का भी दावा। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुराद सईद ने भी कहा था अरशद शरीफ को मारने के लिए बाहर लोग तैनात हो गए। मुराद सईद पकड़ा गया तो बानी पीटीआई और फैज हमीद फांसी के फंदे पर होंगे। मुराद सईद अब तक क्यों छुपे हुए हैं? ऑडियो का दुनिया भर में जहां से मर्जी फॉरेंसिक करवा लें, इस तरह की इतलात इंटेलिजेंस के पास भी नहीं होती। आईनी पैकेज लाने और पार्लियामेंट से मंजूर कराने का मिशन। वजीर आजम का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज में इशाया। अरकान पार्लियामेंट का शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आजम ने कहा, महंगाई मजीद कम होने की पेशगोई खुशखबरी से कम नहीं। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सियासी जमात के जलसे में नाजेबा जुबान का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। सदर मुमलिकत का सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अशाइया। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान, नेमल वली खान, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर रहनुमा भी शरीक। आसिफ जरदारी का जमहूरी इदारे मजबूत बनाने पर जोर। कहा, मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मीटिंग में बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की तौसी कर दे, सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। राना सनाउल्लाह के बयान की भी तरदीद। वाज़ेह किया कि वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के दौरान राना सनाउल्लाह तो मौजूद ही नहीं थे, मेरे सामने ले आए। 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बीमार थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। अली अमीन गंडापुर के नाजेबा अल्फाज और खुलेआम धमकियां। सहाफती तंजीमों का शदीद एहतजाज। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत। माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, तहरीक इंसाफ को अली अमीन से बासपुरस करनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयानात सियासी जमातों के कारकुनों को इश्तियाल दिलाने का सबब बनते हैं, जिससे मीडिया वर्कर्स की जान और माल को खतरात लाहक हो जाते हैं। पेमेंट का इजहार राय पर पाबंदियों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने कहा, अली अमीन जिन सहाफियों को पैसे देते हैं उनके नाम सामने लाएं। माजरत तक मीडिया कवरेज के बायकॉट का ऐलान। अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज। बैरिस्टर गौहर ने मुआफी मांग ली। कहा, वजीर आला ने 1-2 सहाफियों के हवाले से बात की, किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई को जेल से 15 दिन में निकालने का बयान सियासी करार। सहाफियों का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की मुलाकात मनाने की कोशिश। अली अमीन गंडापुर खुद मुआफी मांगे, सहाफियों का मुतालबा। खातून को ललकारते हो और दहशत गर्दों से डरते हो, चुल्लू भर पानी होता तो डूब मरते। अली अमीन गंडापुर की जलसे में तकरीर भोंडी हरकत करार। अता तारड़ का कहना है, सरकारी वसाइल के बावजूद जलसा गा ना भर सके। गुस्सा जायज़ है, ये कैसा इनकलाब है जो 4 कंटेनर पार नहीं कर सके। अमीन मकाम के जलसे में इस्तेमाल होने वाले सरकारी वसाइल की तहकीकात का मुतालबा। कहा, अली अमीन गंडापुर अदालत के बुलाने पर बीमार बन जाते हैं, इंतशार फैलाने के लिए तंदुरुस्त हैं। इन्हें वज़ीर आला कहना ओहदे की तौहीन है।
तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए जल्दबाजी में कानून बनाया गया। इजाजत के बावजूद इस्लामाबाद और पंजाब को ब्लॉक क्यों किया गया? शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा, आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, सहूलत फराहम करेंगे। हम 9 मई के पीछे छुपकर अपनी सियासत नहीं करते। आपके पास कोई प्रोग्राम और प्लान नहीं। मुल्क डूब रहा है। कानून साजी अक्सरियत का इस्तेहकाक। जलसे जुलूस करने वालों का हक है तो इस्लामाबाद के बासियों के भी हुकूक हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। कहा, अमरीका और बरतानिया में भी इस हवाले से कवानीन मौजूद है। नैब तरामीम बहाल। तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशा खाना का नया रेफरेंस एहतसाब अदालत से वापस। FIA को मुंतकिल। स्पेशल जज सेंट्रल आज समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए। नए कानून के मुताबिक केस नैब का दायरा इख्तियार नहीं। मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी वही जज करेंगे। तोशा खाना 2 की तहकीकात के लिए FIA ने JIT तश्कील दे दी। अमरीकी दबाव ईरान पाइपलाइन मुआहदा पूरा करने नहीं दे रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। हम 18 अरब डॉलर कहां से देंगे? भारत समेत कई मुमालिक ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की शेखपुरा के नवाही इलाके सफायर बेआमद। लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने की हिदायत। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। पंजाब में बढ़ते जुराइम। IG उस्मान अनवर मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम। रवां बरस डकैती की 1098 वारदातें। पंजाब के 9 अजला लुटेरों का आसान हदफ। 19 गैंग्स लिया, कसूर, गुजरांवाला, अटक और चकवाल में सरगर्म। डाकों की घरों में घुसकर लूटमार। चोरी डकैती आम, अवाम गैर महफूज। पुलिस रिश्वतखोरी में मसरूफ है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की भी IG पंजाब पर तनकीद। मारूफ अदाकार सना को धमकियां मिलने का इंकशाफ। वीडियो पैगाम में दावा किया, मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। धमकियों के पीछे साबिक शौहर और ससुर का हाथ भी हो सकता है। कानूनी चाराजोई का ऐलान। चीनी वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब। 4 रोजा दौरे पर आज रियाद पहुंचेंगे ली चियांग। चाइनीज सऊदी ज्वाइंट कमेटी के 4थे इजलास की सदारत करेंगे। दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। आखिरी मिनट में 3 गोल। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। कौमी टीम ने आखिरी लम्हात में 2 गोल करके खसारे को बढ़तरी में बदला। खेल खत्म होने से 9 सेकंड्स पहले कोरिया ने मैच बराबर कर दिया। 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स।